सेंट मदर टेरेसा ने कहा था कि लोनलीनेस यानी अकेलापन और लोगों द्वारा पसंद ना किए जाना ही सबसे बड़ी गरीबी होता है। जयललिता गरीब नहीं थी, बल्कि वो अपने राज्य के गरीबों के लिए एक मसीहा की तरह थी। उनके पास राजनेता के तौर पर तमाम ताकतें थी, बहुत ताकतवर थी। उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले थे, करोड़ों लोगों की दुआएं थी, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर उनकी झोली में सिर्फ अकेलापन था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको जयललिता की जिंदगी के उस पहलू के बारे में भी आज पता होना चाहिए जिसमें अकेलापन और अंधेरा भरा हुआ था। एक राजनेता के तौर पर वो बहुत मजबूत नजर आती थी, लेकिन उनका बचपन, उनका फिल्मी करियर और यहां तक कि उनके राजनीतिक करियर में भी वो एक तरह के अकेलेपन से लगातार लड़ती रही। वो इतनी अकेली थी कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली, तब भी उनके पास उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था जो उनके सिर पर हाथ रखकर यह कह सके कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, जयललिता 75 दिनों तक अस्पताल में रहीं और उन्होंने लगातार मौत के साथ संघर्ष किया, लेकिन इन 75 दिनों में उनके परिवार का एक भी सदस्य उनके पास नहीं था, क्योंकि कोई था ही नहीं। जयललिता के सिर से पिता का साया तभी उठ गया था जब वो सिर्फ 2 साल की थी। उनके पिता पेशे से वकील थे। जयललिता के दादा काफी अमीर हुआ करते थे, लेकिन उनके पिता ने अपने पिता से मिली सारी संपत्ति गंवा दी थी। पिता की मौत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी जयललिता की मां पर आ गई। उनकी मां मजबूरी में चेन्नई में फिल्मों में काम करने लगी और इसी वजह से वो अक्सर जयललिता से दूर रहा करती थी, जबकि जयललिता उस समय बेंगलुरु में रहती थी। मां के फिल्मों में काम करने की वजह से उन्हें अपनी मां का प्यार कभी भी ठीक से नहीं मिल पाया और जयललिता ने अपना बचपन एक तरह से मां के प्यार के बगैर ही अकेलेपन में गुजारा। परिवार की मदद के लिए उन्होंने भी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि जयललिता कभी भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी मां ने उनसे कहा कि उन्हें परिवार की मदद के लिए फिल्मों में काम करना होगा। जयललिता अपना अकेलापन भुलाने की कोशिश कर ही रही थी कि इस बीच उनकी मां की भी मौत हो गई। जयललिता एक बार फिर अकेली हो गई और यह अकेलापन आगे भी उनके साथ ऐसे ही बना रहा। इसके बाद फिल्मों से लेकर राजनीति तक के सफर में जयललिता ने कई बार अकेलेपन का सामना किया। एक व्यक्ति के तौर पर शायद जयललिता अकेला नहीं रहना चाहती थी, लेकिन यह अकेलापन उनकी मजबूरी भी था और वक्त की जरूरत भी। जयललिता के इसी अकेलेपन का जिक्र तमिल लेखिका वासंती की किताब में भी किया गया है और इस किताब का नाम है अम्मा जयललिता's जर्नी फ्रॉम मूवी स्टार टू पॉलिटिकल क्वीन। हमने जयललिता के कुछ पुराने इंटरव्यूज और इस किताब के आधार पर एक विश्लेषण तैयार किया है। जयललिता का अकेलापन उनके जीवन का वो पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। अगर आप भी जयललिता के जीवन से जुड़े इस पहलू को करीब से समझना चाहते हैं तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज ध्यान से देखना चाहिए और आपको ये समझ में आएगा कि जयललिता ने इस जीवन के लिए कितनी कुर्बानी दी और एक अकेले होने के नाते उनका जो जीवन था वो कितना कठिन रहा होगा। ये कहानी इंटरवेल से शुरू होती है। इस कहानी की हीरोइन थी जयललिता और विलन था उनका अकेलापन। वो अकेलापन जो उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों से भी ज्यादा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा था। इस अकेलेपन ने उन्हें राजनीतिक तौर पर तो एक नायक बना दिया, लेकिन निजी तौर पर यह अकेलापन उनकी आखिरी सांस तक उन्हें डराता रहा।
आजादी उस साय से जो उन्हें भीड़ में भी अकेला रहने पर मजबूर कर देता था। आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों नहीं दिखाई देता? शुरू से ऐसी हैं या बाद में हो गई? मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा भी आता है, खुशी भी महसूस होती है, लेकिन पॉलिटिशियन हूँ, पब्लिक के सामने कुछ जाहिर नहीं करती। मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है, शायद इसीलिए ऐसा कर लेती हूँ। पॉलिटिक्स में आई तब बहुत शर्मीली थी, लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी, लाइमलाइट से तो नफरत सी थी। शायद जयललिता को परछाइयों की आदत हो गई थी, तभी तो वो एमजीआर की मौत तक उनकी परछाई बनकर उनके साथ खड़ी रही और फिर शशिकला की शक्ल में कोई और उनकी परछाई बन गया। लेकिन ये सब असली परछाइयां नहीं थी। अम्मा का अकेलापन उनके साथ साथ हर सांस चलने वाला साया था, जिससे वो छुटकारा पाना चाहती थी। 5 दिसंबर को रात 11:30 पर अम्मा की सांसें हार गई, लेकिन साया नहीं हारा। जब लाखों की भीड़ उनके अंतिम सफर पर उनके साथ थी, तो भी अम्मा असल में अकेली थी। आखिर अकेलेपन का ये खलनायक उनकी जिंदगी में कब आया, क्यों आया? क्यों जयललिता अपने इस जानी दुश्मन को पहचान नहीं पाई? ये जानने के लिए आपको इंटरवल से पहले की कहानी समझनी होगी। मनोवैज्ञानिक तौर पर बचपन का असर जिंदगी पर पड़ता है। जब मैं अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है मैंने अपनी माँ के साथ कितना कम वक्त बिताया। मुझे अपनी माँ से कभी वो प्यार नहीं मिल पाया जिसकी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं था। मैं मद्रास में उनके पास रहने आई, लेकिन तब माँ बहुत बिजी रहती थी। वो सुबह ही काम पर चली जाती थी और जब वो वापस आती थी तब मैं सो जाती थी। जब जयललिता चेन्नई के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ले रही थी, उनके साथ उनका कोई अपना नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो उनके सर पर हाथ फेर कर कह सके कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। एक अंधेरा था और उस अंधेरे से झांकता, डराता और रुलाता अकेलापन। पिता की मौत के बाद जयललिता को वो सब करना पड़ा जो वो शायद कभी नहीं करना चाहती थी। जयललिता वकील बनना चाहती थी, लेकिन पिता की मौत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी उन्हें फिल्मों में ले आई। कोई ऐसी गलतफहमी जो दूर हुई हो? जब मैं 16 साल की थी तो सोचती थी कि मैं अमीर परिवार से हूँ, लेकिन जब माँ ने कहा कि तुम्हें परिवार की मदद के लिए काम करना होगा, तब मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। जिस जयललिता को लाखों लोग अम्मा कहते हैं, जिस अम्मा के चले जाने के बाद पूरा तमिलनाडु आंसुओं में डूबा है, उस अम्मा को अपनी अम्मा यानी माँ का साथ न मिल पाने का अफसोस था। कोई अफसोस जो अब तक है? माँ कैरेक्टर आर्टिस्ट थी, मैं बंगलुरु में रहती थी और वो चेन्नई में। माँ जब भी आती मैं उनका पल्लू पकड़कर सो जाती थी ताकि वो चली ना जाएं, लेकिन माँ उस साड़ी को उतार देती थी और पल्लू मेरे हाथ में रह जाता था। वो चली जाती थी, फिर मैं कई दिनों तक रोती थी। फिर एक दिन जयललिता की माँ भी उन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब जयललिता के पास उनकी माँ का वो पल्लू भी नहीं था जिसे पकड़कर वो अपने अकेलेपन से लड़ाई लड़ सके। तभी उनकी जिंदगी में एमजी रामचंद्रन की एंट्री हुई। वो उनके लिए माँ, बाप, मार्गदर्शक, फिलोसोफर सब बन गए। जयललिता को लगा कि एमजीआर उनकी जिंदगी का अकेलापन दूर कर देंगे। एक हद तक तो ये ठीक भी था, लेकिन जयललिता की जिंदगी पर एमजीआर का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। 1987 में एमजीआर की मौत के बाद जयललिता 2 दिनों तक उनके शव के पास खड़ी रही। इस दौरान एमजीआर के भतीजे ने उन्हें शव वाहन से धक्का दे दिया।
इस धक्के ने एमजीआर की परछाई को जयललिता से हमेशा के लिए दूर कर दिया। एमजीआर से रिश्तों पर क्या कहेंगी? माँ की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। आत्महत्या तक की बात सोचने लगी थी। ऐसे में एमजी रामचंद्रन जीवन में आए। उन्होंने मेरी माँ की जगह ली। वो मेरे लिए सब कुछ थे, माँ, पिता, दोस्त, गाइड, मार्गदर्शक, फिलोसोफर। और एक बार फिर अम्मा और अकेलेपन की लड़ाई चल पड़ी। अम्मा ने इस अकेलेपन से फिर दोस्ती कर ली, बिना शर्त की दोस्ती, अनकंडीशनल लव। क्योंकि जिस प्यार को जयललिता भीड़ में खोज रही थी वो शर्तों के साथ आ रहा था। उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार नहीं मिला। बिना शर्त उन्हें सिर्फ अकेलापन ही मिला। क्या आप बिना शर्त प्यार को मानती हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे हमेशा शर्तों पर प्यार मिला। बिना शर्त प्यार की बातें सिर्फ किताबों में और फिल्मों में अच्छी लगती हैं। एमजीआर की मौत के बाद जयललिता ने अकेलेपन से दोस्ती कर ली और वो राजनीतिक कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ती रही। और जब वो ऊंचाइयों पर पहुंची तो नीचे भीड़ थी, चाहने वालों की भीड़, लाखों की भीड़, दोस्तों और दुश्मनों की भीड़। लेकिन ऊपर उनके साथ सिर्फ अकेलापन था। आपने शादी क्यों नहीं की? जरूरी नहीं कि सबको सब कुछ मिल जाए। मैं भी शादी करना चाहती थी, लेकिन कभी ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिला। अपने आसपास की नाकाम शादियों को देखने के बाद लगता है कि शादी ना करना जीवन का एक बेहतर फैसला रहा। जयललिता ने अपनी कहानी के अंत तक अकेलेपन को अपना सबसे गहरा दोस्त बना लिया, क्योंकि एक यही अकेलापन तो था जो उनसे दूर नहीं जाता था। पिता चले गए, माँ चली गई, दोस्त चले गए, एमजीआर चले गए, लेकिन अकेलापन उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ मौजूद रहा। धड़कनें दिल छोड़ देती हैं, लेकिन अकेलेपन का साया बेजान जिस्म को भी नहीं छोड़ता। हालांकि मौत के बाद उनकी कब्र अकेली नहीं होगी। उन्हें उसी जगह दफनाया गया जहां एमजीआर को दफनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हमने आपको बताया कि जयललिता का बचपन कैसे अकेलेपन में बीता, उसके बाद पूरा जीवन ऐसे ही वो अकेली रहीं और जब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई तब भी वो अकेले ही थी। आज हमने आपको जयललिता की पूरी जीवन यात्रा दिखाई और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां भी सुनाई। जयललिता की शख्सियत में कामयाबी और अकेलेपन का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है और यही उनकी ताकत भी है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। जयललिता को जैसा भी जीवन मिला उन्होंने उसे पूरी तरह जिया और उन्होंने अपने अकेलेपन की बुनियाद पर कामयाबी की ऊंची इमारत खड़ी की। हमारे देश के नेता जयललिता से बहुत कुछ सीख सकते हैं और जो लोग अकेले रहते हैं खास तौर पर और अकेलेपन की वजह से हतोत्साहित हो जाते हैं, वो भी जयललिता के जीवन से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग आज हमसे ये भी कहेंगे कि आज हमने जयललिता पर लगे आरोपों के बारे में बात नहीं की, हमने जयललिता के राजनीतिक स्वार्थ और भ्रष्टाचार की बात नहीं की, उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उसके बारे में हमने आज आपको कुछ नहीं बताया। लेकिन उसका जवाब यह है कि हमें लगता है कि आज का दिन ये बातें करने का नहीं है। जो व्यक्ति अब जा चुका है उसके अच्छे कर्म और उसके बुरे कर्म भी उसी के साथ चले गए हैं।